एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं 3, 5, 6, 2, 8/2। इससे अगर देखिए लास्ट में 8 है तो यह संख्या आप लोग चेक कीजिएगा 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। 7, 3, 2, 5, 3, 0 ये भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। सबका रिमाइंडर 0 होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 3 से। 3 की विभाज्यता के नियम में हम लोग क्या देखेंगे, अगर किसी भी संख्या के पूर्ण अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 9, 6, 3, 5, 3, 1। इस संख्या को हम लोग पहले जोड़ेंगे एक एक करके। 9+6+3+5+3+1। देखिए 3 और 1 4, 4 5 9, 9 3 12, 12 और 6 18, 18 27, 27/3, 27/3 आप लोगों को पता होगा कि ये 27/3 जो कि 9 तो 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसका रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर किसी भी संख्या के पूर्ण अंकों का योग, पूर्ण अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। चलिए 4 का देखते हैं हम लोग। 4 में क्या होता है कि अगर किसी भी संख्या के, अगर किसी भी संख्या के अंत, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक या 0 नहीं तो 0 या 4 से विभाजित हो, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो या दोनों अंक 0 हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। बच्चों ये सब का रिमाइंडर 0 बचेगा। चलिए 5 का देखते हैं। 5 में क्या होता है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए 6 का देखते हैं। 6 में बहुत आसान चीज़ है। 6 में है कि अगर कोई भी संख्या 2 और 3 से कट रहा है, अगर कोई भी संख्या 2 और 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, बहुत बड़ी संख्या है तो 3 से पहले चेक करते हैं। 5+3 8, 8+3 11, 13, 16, 16 और 5 21, 21 और 7 27, मतलब कि 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित है तो ये संख्या 3 और लास्ट में देखिए 6 है तो इसका मतलब कि ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी, इसका रिमाइंडर 0 होगा। चलिए 7 का विभाज्यता का नियम हम लोग देखेंगे। देखिए 7 का विभाज्यता का नियम थोड़ा सा कठिन होता है, लोग बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होती है इसमें। इसमें क्या होता है कि देखिए अंतिम, इसमें क्या होता है मैं लिख रहा हूँ, इसमें क्या होता है कि अंतिम 2 अंकों, अंतिम 2 अंकों को दुगुना करके, अंतिम 2 अंकों को दुगुना करके इसको दुगुना करना है तो 52, 52 दूनी 104। अंतिम 2 अंकों के दुगुना करके 2 अंकों को शेष अंकों से बनी संख्या में से ये जितना है 32,532 में से इसको घटा देना है। इसको घटाएंगे और जितना आएगा फिर उसमें से क्या करेंगे, उसमें से फिर से लास्ट 2 अंक उठाएंगे, फिर लास्ट 2 अंक उठाकर उसको दोगुना करके फिर शेष अंकों में से 3 अंक में से फिर से घटाएंगे। ऐसी करते करते लास्ट में जो अंक आएगा वो 7 से विभाजित अगर होता है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अंतिम 2 अंकों में से पहले अंक, देखिए सीधा सीधी सी बात है, अंतिम पहले 2 अंकों को, पहले अंतिम 2 अंकों को मुझे उससे दोगुना कर देना है, उसके बाद शेष अंक में से उसे घटा देना है। जैसे देखिए अंतिम पहले मैं 2 अंक ले लेता हूँ, 3 5 4 9। अंतिम दो अंक को दुगना करना है 98। अंतिम 2 अंक को मैं दुगना कर दिया, इसमें से घटा भी देना है 350 माइनस 98। कितना बचा, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2
4, 14 में से 9 गया 5 और 2। अब फिर इसे भी लेंगे, इसे लेंगे तो इसको देखिए, इसे मैं डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि अब तो छोटा संख्या हो चुका है। इसे मैं डिवाइड करता हूँ, 7 3 21, 7 3 21, 4 7 6 42। देखिए इसका रिमाइंडर 0। अगर और बड़ा संख्या रहता तो इसमें क्या करते कि फिर इसमें से 2 अंक को उठाते, उससे दोगुना करके फिर ऐसे ही घटा देते, इसमें से जो लास्ट में आएगा वो 7 से विभाज्य रहेगा। देखिए 8 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंतिम 3 अंकों की बनी संख्या, अंतिम 3 अंकों की बनी संख्या या तो 8 से विभाजित हो या तीनों जीरो हो। अंतिम 3 अंकों, देखिए हम लोग ले लेते हैं एक, जैसे 1000 ही हम लोग उठाते हैं, 1000 8 से विभाजित है, 1000 8 से विभाजित है, तो इसमें 3 जीरो है। इसके कारण या 3 जीरो हो और नहीं तो 3 जीरो हो, नहीं तो फिर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। जैसे हम लोग बड़ी संख्या एक ले लेते हैं, 3 5 8 2 9 6, अंतिम में हम लोग 816, 816 को मुझे केवल देखना है तो ये 102 में विभाजित है 8 से, तो यह संख्या पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, इसका रिमाइंडर 0 होगा। चलिए 9 का देखते हैं। 9 का कुछ नहीं है, 9 का जैसे 3 का था, सभी अंकों को जोड़ देना है, सभी अंकों को जोड़कर जो आएगा वही इसका सभी अंकों को जोड़कर उसको 9 से डिवाइड कर देना है। अगर वो पूर्णतः डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। चलिए 10 के हम लोग देखते हैं, तो लास्ट में जिसका 0 हो 10 से विभाजित होगी, इसके अलावा कोई नहीं। इसका सबसे आसान 10 का होता है, 5 का लास्ट में डिवाइड अगर 0 0 बच जाता है तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अब कुछ नोट करते हैं फिर से। 7 अगले वीडियो में हम लोग अब इसका एक पूर्णतः एग्जाम्पल देखेंगे 2 से 10 तक और 11 से 25 तक। फिर से हम लोग डिविजिबिलिटी देखेंगे अगले वीडियो में। तो अब दोस्तों, अब हमेशा नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी टोटल वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। हाँ, और बच्चों एक बात और, मैं नवोदय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल जैसी प्रवेश परीक्षाओं के लिए मैं कक्षा 6 के बच्चों को तैयारी करवा रहा हूं। अभी फ़िलहाल 2 बैच हमारी स्टार्ट है और तीसरी बैच मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो अगर जिसको भी जुड़ना है वो 8540948821 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और मैं आपको जोड़ लूँगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है हमारा ये क्लासेस। और हम पिछले साल हमारे बच्चे 60 बच्चे सिलेक्शन भी हुआ है, 60 बच्चों को ऑल इंडिया में। तो आपको जुड़ना होगा तो आप जुड़ सकते हैं। इसका टोटल मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। थैंक यू।